बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए करणी मैया की जय हो। कार्तिक महात्म्य 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। और यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह यानी शरीर जलने के कारण पापी रोते रहते हैं, विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वो बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, पैर मारते हैं, उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। और यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को दुख करने पर मिलते हैं। और यह देखो, दूसरा अंधक मिश्रक नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं और इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। और यह तीसरा क्रय नामक भयंकर नरक देखो, इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। और यह नरक भी 80 मंत्र व्रण आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। जो प्रियजनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। और यह देखो तुम चौथा नरक, इसका नाम अर्गल। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। इस प्रकार इस नाना प्रकार की यहाँ सांपों फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, कूट सालली नामक 5वां नरक, जिसमें कि समेत कर लाए हुए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। और यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाला प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। और देखो, यह उल्वण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्षा का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा या चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। और देख लो ये लोग किस तरह चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेन से यह नरक भी 6 प्रकार का है। देखो, यह देखो 7वां कुंभी पाक नरक, यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। और यही रोरव नरक, इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्दक कहलाते हैं। इस प्रकार सूसक या आर्दक भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। आप किरण, पाड़ा कतेय, मालीकरण, जाति भ्रष्टकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पापों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर होगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने महाराज से कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां राजा बना दिया और वहां पर इसका नाम धनक्षय हुआ और कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो इस व्रत करता है, यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि इतनी कथा
सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। और यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, भक्ति प्रदान करने वाला है, शक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापान और दीपदान, यह 5 कर्म विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा, मोक्ष की चाहना करने वाला या भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह क्या है? वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे? क्योंकि विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए या कोई रोग उसे घेर ले तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जाकर रात्रि को जागरण करे, भगवान का भजन करना चाहिए। अगर घना जंगल हो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही करें। यदि उद्यापान न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मण के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के ही निकट रहते हैं। इन सब के न होने पर वर्ती ब्राह्मण गौ, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ ब्राह्मण के सदृश पीपल वट वृक्षों को क्यों बतलाया और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहेंगे? सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु है और वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान हैं और पलाश का वृक्ष बोले साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम लोग को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे और उसमें उनके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां आ गए और विहार में आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से भरकर श्री पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख की कीट पतंगे भी जानते हैं और उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावे। सूत जी ने कहा कि इधर क्रोधित पार्वती जी ने शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हुए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन को नहीं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता?
सूत जी ने कहा कि जब समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। और विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तो मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए और बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है, पहले बड़ी बहन की शादी उसके बाद में छोटी बहन की शादी। सूत जी बोले कि लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। और वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका मुख चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बाल थे। अब महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह करके उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। और वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। और उसने कहा कि महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने योग्य नहीं है, क्योंकि मुझे वेद ध्वनि साफ सुथरा घर मुझे पसंद नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। और उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझे बतलाएं ऐ लक्ष्मी। और ऐ लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ पूजा पाठ होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। अरे वहां तो लक्ष्मी रहती है, ऐ लक्ष्मी नहीं रह सकती। जहां पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, अरे वहां पर मैं नहीं रह सकती, वहां पर तो लक्ष्मी रह सकती है, ऐ लक्ष्मी का क्या काम। जहां दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो वहां रहती हूं मैं। और जहां अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, बोले वहां रहती हूं मैं। जहां पूज्य वृद्धों सत्य पुरुषों मित्रों का अनादर होता हो, और जहां पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहां पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, मैं वहां रहती हूं। और जहां पर गायों का वध्य, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, अरे मैं तो वहां रहती हूं और वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूं। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार ऐ लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया और वह उस बात को सुनकर चुप रहा। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा ही स्थान खोजूंगा और अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर न आऊं, तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर सव्य उसके रहने के लिए योग्य स्थान ढूंढने को निकले, लेकिन जब तक बहुत काल प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, क्योंकि ऐसा स्थान तो कोई मिला नहीं। सभी जगह प्यार, यज्ञ, देवों का पूजन, गौओं की सेवा होती थी और वो आए नहीं। इसलिए ऐ लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी के वैकुंठ में सुना और अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु भगवान, मेरी बड़ी बहन ऐ लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूं तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। अब लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान नारायण भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे ऐ लक्ष्मी बैठी रो रही थी और उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे ऐ लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसमें मेरा निवास रहता है।
प्रति वर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों के विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, रोली आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा कि भगवान कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसे मैं भी विस्तार पूर्वक कहूंगा। शुद्ध जी की बात सुनकर सोनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहां बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और जो मनुष्य, जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।